दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी हलचल शुरू हो चुकी है जिसने बड़े बड़े देशों के डिफेंस एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा दी है। सोचिए, एक तरफ दुनिया की महाशक्तियां ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग को शांत करने में जुटी हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत के पड़ोस में कुछ ऐसा घट गया है जिसकी कल्पना शायद किसी ने सपने में भी नहीं की थी। पाकिस्तान, जो कल तक दुनिया को डराता था, आज खुद अपने ही बॉर्डर पर अपनी चौकियां बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। तालिबान के लड़ाकों ने जिस तरह से पाकिस्तानी सेना की हेकड़ी निकाली है, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ये वही तालिबान है जिसे कभी पाकिस्तान अपना करीबी समझता था, लेकिन आज वही तालिबान पाकिस्तान के लिए काल बन चुका है। भारत के दोस्त अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के उन इलाकों में घुसकर तबाही मचाई है जहां पाकिस्तानी सेना खुद को सबसे सुरक्षित समझती थी। अब सवाल ये है कि क्या ये वाकई एक नई जंग की शुरुआत है या फिर पाकिस्तान के अंत का काउंटडाउन। चलिए अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिर 26 फरवरी 2026 की उस शाम को क्या हुआ था जिसने पूरे मंजर को ही पलट कर रख दिया। करीब रात के 8 बजे थे जब अफगानिस्तान की सीमा से सटे इलाकों में धमाकों की आवाजें गूंजने लगीं। पाकिस्तान ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर हवाई हमले यानी एयर स्ट्राइक कर दी थी। पाकिस्तान को लगा था कि वो डरा देगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इस बार सामने कोई कमजोर फौज नहीं, बल्कि वो तालिबानी लड़ाके हैं जो मरना जानते हैं और मारना भी। तालिबान ने सिर्फ बचाव नहीं किया, बल्कि ऐसा पलटवार किया कि पाकिस्तानी सेना के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसे एक ओपन वॉर यानी खुली जंग का नाम दिया जा रहा है। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने साफ कह दिया कि अब बर्दाश्त की हद पार हो चुकी है। तालिबान के लड़ाकों ने कंधार, जाबुल और खोस्त जैसे प्रांतों से ड्यूरन लाइन को पार किया और पाकिस्तान की सीमा के भीतर घुस गए। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। देखते ही देखते खबर आई कि अफगान सेना ने पाकिस्तान की 8 बड़ी मिलिट्री चौकियों पर अपना झंडा फहरा दिया है। आप कल्पना कीजिए, एक तरफ वो पाकिस्तानी सेना है जो दुनिया को अपने हथियारों का रौब दिखाती है, और दूसरी तरफ वो लड़ाके जो सिर्फ जज्बे के दम पर लड़ रहे हैं। कंधार में 5 और खोस्त में 2 बड़ी चौकियां अब तालिबान के कब्जे में हैं। स्पिन बोल्टक में तो नजारा और भी हैरान करने वाला था। वहां पाकिस्तानी सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। 3 पाकिस्तानी सैनिकों के खत्म होने और 1 को जिंदा पकड़ने की खबरों ने पाकिस्तान के जनरल हेडक्वार्टर में हड़कंप मचा दिया। बात यही नहीं रुकी। पाकिस्तान ने अपने सबसे आधुनिक ड्रोन इन लड़ाकों को रोकने के लिए भेजे थे, लेकिन तालिबान ने उन ड्रोनों को मिट्टी में मिला दिया। जाबुल के शमुल जई जिले में जब पाकिस्तान का एक हमलावर ड्रोन टारगेट की तरफ बढ़ रहा था, तभी उसे बीच हवा में ही ढेर कर दिया गया। सोमवार तक खबर आई कि पाकिस्तान के 4 सबसे महंगे ड्रोन अब कबाड़ बन चुके हैं। तालिबान के मंत्रियों ने खुलेआम दावा किया है कि उन्होंने रावलपिंडी, क्वेटा और खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों में बने पाकिस्तानी मिलिट्री बेस पर बमों की बारिश कर दी है। पाकिस्तान के कई टैंक अब लोहे के ढेर में बदल चुके हैं। तालिबान का दावा तो यहां तक है कि उन्होंने 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटा दी है और 30 से ज्यादा चौकियों पर अपना कब्जा जमा लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये नफरत इतनी गहरी कैसे हो गई। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1893 में अंग्रेजों ने एक लकीर खींची थी जिसे ड्यूरन लाइन कहा जाता है। अफगानिस्तान ने इस लकीर को कभी दिल से स्वीकार नहीं किया। जब 2021 में तालिबान दोबारा सत्ता में आया, तब से ही बॉर्डर पर बाड़ लगाने को लेकर विवाद चल रहा था। पाकिस्तान को लगा था कि वो अपनी मर्जी से सीमा तय कर लेगा, लेकिन तालिबान ने उसे उसकी औकात याद दिला दी। पाकिस्तान का कहना है कि तालिबान उन लोगों को पनाह दे रहा है जो पाकिस्तान के भीतर हमले करते हैं, जिसे वो TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान कहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान आज अपने ही बोए हुए कांटों की फसल काट रहा है। इस पूरे ड्रामे में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब अफगानिस्तान की पूर्व सांसद मरियम सोलाइम नखील का एक बयान सोशल मीडिया पर बिजली की तरह फैल गया। उन्होंने जो कहा, उसने पाकिस्तान के चेहरे से नकाब उतार दिया। मरियम ने सीधे तौर पर भारत से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है, क्योंकि इसके पास खतरनाक परमाणु हथियार हैं। उन्होंने भारत से अपील की कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की इस करतूत को उठाए, ऊपर प्रतिबंध लगाए। मरियम का कहना है कि जो देश अशांति फैलाने वालों को पालता है, उसके पास परमाणु हथियार होने ही नहीं चाहिए।
उन्होंने भारत को एक मजबूत ताकत बताते हुए कहा कि केवल भारत ही पाकिस्तान पर कड़े प्रतिबंध लगवा सकता है और उसे परमाणु मुक्त करा सकता है। मरियम नखील का यह बयान कोई साधारण बयान नहीं है। ये उस दर्द की आवाज है जो पिछले कई दशकों से अफगानिस्तान के लोग सह रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान की नीतियों की वजह से लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को उसकी हरकतों के लिए जवाबदेह बनाया जाए। जब अफगानिस्तान की कोई नेता भारत की तरफ उम्मीद से देखती है तो समझ जाइए कि भारत की साख दुनिया में कितनी बढ़ चुकी है। भारत ने हमेशा अफगानिस्तान के लोगों की मदद की है, चाहे वो अनाज भेजना हो या वहां के बुनियादी ढांचे को खड़ा करना। आज वही निवेश भारत के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है। भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती बहुत पुरानी और गहरी है। भारत ने अफगानिस्तान में संसद भवन बनवाया, सड़कें बनाई, स्कूल खोले और सलमा डैम जैसा बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया। भारत ने वहां के लोगों के दिलों में जगह बनाई है, न कि पाकिस्तान की तरह वहां अशांति फैलाने की कोशिश की। आज जब अफगानिस्तान मुश्किल में है तो उसे सिर्फ भारत ही अपना सच्चा हमदर्द नजर आता है। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को अपनी जागीर समझा, लेकिन आज उसे समझ आ गया है कि प्यार और भरोसे की ताकत बंदूकों से कहीं ज्यादा होती है। भारत की इसी सॉफ्ट पावर ने आज पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अकेला कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अब इसे एक खुली जंग कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस जंग को लड़ने की हालत में भी है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही वेंटिलेटर पर है, जनता दाने दाने को तरस रही है और अब सरहद पर यह नया मोर्चा। पाकिस्तान के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन पाने के लिए भी कुछ नहीं है। तालिबान के लड़ाके जिस तरह से पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों तक अपनी पहुंच बना रहे हैं, वो पाकिस्तान की सेना की कमजोरी को उजागर कर रहा है। पाकिस्तान के टैंक और आधुनिक हथियार धरे के धरे रह गए हैं, क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि वजूद की बन गई है। अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान को लेकर जो गुस्सा है उसे लफ्जों में बयां करना मुश्किल है। वहां के आम लोग हों या नेता, सबका यही मानना है कि उनकी बर्बादी के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। इसीलिए अब वो खुलकर भारत से मदद मांग रहे हैं। उन्हें पता है कि भारत एक जिम्मेदार शक्ति है और अगर भारत ने अपना हाथ उनके सिर पर रख दिया तो पाकिस्तान का नामोनिशान मिटने में देर नहीं लगेगी। मरियम नखील की ये मांग कि पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज किया जाए, ये दिखाता है कि अब दुनिया का सब्र जवाब दे रहा है। एक अस्थिर देश के हाथ में परमाणु बम होना पूरी मानवता के लिए खतरा है और भारत इस बात को बखूबी समझता है। भारत की कूटनीति का ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। भारत एक तरफ तो शांति का पक्षधर है, लेकिन दूसरी तरफ अपने राष्ट्रीय हितों के साथ भी कोई समझौता नहीं करना चाहता। प्रधानमंत्री मोदी का प्लान बहुत गहरा है। वो जानते हैं कि पाकिस्तान को बिना युद्ध किए ही कैसे कमजोर करना है। आर्थिक रूप से पाकिस्तान पहले ही बर्बाद हो चुका है और अब सामरिक रूप से उसे उसके अपने ही पड़ोसियों से भिड़वाकर भारत ने उसे एक ऐसी भूल भुलैया में डाल दिया है जहां से बाहर निकलने का हर रास्ता बंद नजर आता है। भारत की इस चाल को दुनिया चेकमेट कह रही है। सोशल मीडिया पर भी अब पाकिस्तान के खिलाफ माहौल पूरी तरह बदल चुका है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब वाकई पाकिस्तान का अंत करीब है? क्या तालिबान वो काम कर देगा जो कोई और नहीं कर पाया? अफगानिस्तान के लड़ाकों का जोश और पाकिस्तान की सेना का खौफ साफ देखा जा सकता है। ये 2026 है और यहाँ ताकत सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि सही वक्त पर सही फैसले लेने से आकी जाती है। भारत ने अपनी चुप्पी से जो संदेश दिया है उसने पाकिस्तान के हुक्मरानों की रातों की नींद हराम कर दी है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में भारत क्या कदम उठाता है। क्या भारत वाकई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को घेरने के लिए मरियम नखील की अपील को स्वीकार करेगा? अगर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर सवाल उठा दिए तो पाकिस्तान के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। दुनिया के बड़े देश भी अब पाकिस्तान की हरकतों से तंग आ चुके हैं और वो बस एक बहाने की तलाश में हैं। भारत वो बहाना बन सकता है जो पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। क्या पाकिस्तान अपनी गलतियों से सबक लेगा या फिर वो पूरी तरह तबाह होने का इंतजार कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत वाकई अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान का फाइनल इलाज करने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जल्द ही सबके सामने होगा, लेकिन एक बात तो तय है, अब पाकिस्तान की हेकड़ी ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली।